हेलो स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल। आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं डी मोइवर्स थ्योरम के ऊपर। ठीक है, तो हम लोग सीखते हैं डी मोइवर्स थ्योरम। डी मोइवर्स थ्योरम, कुछ लोग इसे डीएमटी थ्योरम भी कहते हैं। क्या इसको हम लोग कहते हैं? डीएमटी थ्योरम। ठीक है, डीएमटी थ्योरम भी। देखो, डीएमटी थ्योरम का इस्तेमाल देखो कहाँ से करते हैं। इसे देखो एक चैप्टर की भी शुरुआत होती है, हालांकि वो चैप्टर हमारे करिकुलम में नहीं है। ये पॉलिटेक्निक वगैरह अगर आप कर रहे होते हैं तो वो चीज़ें हमारी तो वहाँ पर उसके करिकुलम में तो वहाँ पढ़ना है। आगे जाकर के डी मोइवर्स थ्योरम का और आपको डिटेल में पढ़ना होगा। तो डी मोइवर्स थ्योरम ने बताया कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स का अगर हाईएस्ट पावर अगर दे दिया तो उसको हम लोग कैसे सोल्व करते हैं, उसके लिए लोग यहाँ पर डी मोइवर्स थ्योरम को पढ़ते हैं। डी मोइवर्स थ्योरम ने बताया कि ये जो देख रहे हैं ना, पहला बात इन्होंने कहा कि कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा इज ओनली सॉल्यूशन ऑफ कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू द पावर एन। पहला बात उसने क्या कहा कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पावर एन का जो एकमात्र सॉल्यूशन है वह है कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। मतलब आपको इससे यह बात पता चला कि जो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के पावर एन जो है वह इक्वल है किसके? कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। मतलब ये जो एन था ये थीटा के साथ क्या हो गया आपका? ये मल्टीप्लाई हो गया। यही सॉल्यूशन है। मतलब और दूसरा क्या बोला है कि कॉस थीटा प्लस हाँ, जहाँ पर लिख देते हैं ये एन अगर बिलोंग्स करता हो इंटीजर से तब, और कॉस थीटा कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा इज वन ऑफ द solution of cos theta plus iota sin theta raised to the power n where n belongs to rational number। अब देखिए, ये बोला ओनली सॉल्यूशन और ये बोल रहा है आपका वन ऑफ द सॉल्यूशन। दोनों में अंतर है। वन ऑफ द सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि अगर इसका पावर रेशनल है, इसका पावर क्या है? रेशनल है, तो उसमें से क्या होगा? ये एक सॉल्यूशन होगा। इसके अलावे भी बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, इसके अलावे बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। अगर यही इसके ऊपर ये अगर कोई इंटीजर है तो ये उसका केवल क्या होगा? एक ही सॉल्यूशन होगा, इसके अलावे कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं होगा। समझ में आया? जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमको बोल दिया कि √3 प्लस आयोटा के पावर अगर 5 है तो इसका कितना सॉल्यूशन है? तो इसका कहा इसने एक सॉल्यूशन है। क्यों भैया? क्योंकि यहाँ पर जो पावर हम देख रहे हैं ये पावर हमारा क्या है? इंटीजर है। लेकिन अगर यही दे देते हैं √3 प्लस आयोटा रेज टू दी पावर 5/8 तो इसका कितना सॉल्यूशन होगा? तो इसका जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होता है ये इरेशनल पावर के डिनोमिनेटर के ऊपर डिपेंड करता है। जितना इसका डिनोमिनेटर होगा उतने ही इसके क्या होंगे? सॉल्यूशन होंगे। मतलब इसका पावर अगर 5/8 है तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? इसके 8 सॉल्यूशन होंगे। कितने सॉल्यूशन होंगे? इसके 8 सॉल्यूशन होंगे। क्लियर है? जिसमें कि ये उसका एक सॉल्यूशन होगा। आइए हम लोग उसके ऊपर अभी जस्ट हम लोग बात भी करेंगे। क्लियर है कि नहीं? इस चीज़ को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे कि जैसे हम बोले अगर ये बताना कि √1 प्लस आयोटा रेज टू दी पावर आपका 1/4 दे दिया तो इसका कितना सॉल्यूशन होगा? इसका 4 सॉल्यूशन होगा। कितना सॉल्यूशन होगा? इसका 4 सॉल्यूशन होगा। ठीक है ना? तो वो 4 सॉल्यूशन को हम लोग निकालते कैसे हैं, उन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग सीखेंगे यहाँ पर। और डी मोइवर्स थ्योरम को हम लोग अप्लाई कैसे करते हैं वो भी सीखते हैं। और ये जो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर एन, ये जो कॉन्सेप्ट है कि कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा ये कैसे होता है, तो इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ सीखने का काम करते हैं। क्लियर है? देखिए, हम लोग यहाँ देखते हैं क्या था हमारे पास में? हमारे पास में था कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा
रेज के पावर n बराबर क्या होगा। अच्छा, इसको अगर गौर से देखो तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं e रेज टू दी पावर आयोटा थीटा। अरे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब इसका पावर है तो इसका भी पावर हम डाल देंगे, बिल्कुल डाल देंगे, है ना। अब ये दोनों क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा, तो क्या बना देगा e रेज टू दी पावर आयोटा एन थीटा। और वापस इसे एक्सपोनेंशियल से पोलर में मुझे लिखना हो तो क्या लिखेंगे, cos एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। लो ये प्रूफ हो गया तुम्हारा, हो गया प्रूफ, ठीक है, ये प्रूफ हो गया, क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। यही हमारा क्या था, डी मोएवर्स थ्योरम था। दो केसेस में बात की डी मोएवर्स थ्योरम को। पहला केसेस में बात किए कि अगर n इंटीजर हो तब क्या होगा, दूसरा केसेस में मैंने बात किया अगर n हमारा कोई रैशनल हो तो क्या होगा। अगर n हमारा रैशनल हो, ठीक, अगर n इंटीजर हो तो उसका केवल एक ही सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन की बात करते हैं उस कॉम्प्लेक्स नंबर की। और अगर इसकी रैशनल अगर हुआ तो जितना उसका डिनोमिनेटर होगा उतने नंबर ऑफ उसके क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। जैसे कि एग्जांपल हम लोग लगाने का काम करते हैं डी मोएवर्स थ्योरम के लिए, क्लियर है। तो यहाँ पर देखते हैं बेटा जल्दी से, जैसे हमको दे दिया कि 1 प्लस आयोटा रेज टू दी पावर 15, ठीक है। तो आप बताना इसका कितना सॉल्यूशन होगा, एक। कितना सॉल्यूशन होगा, एक। आइए सॉल्यूशन निकालते हैं। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या बताएं भैया, तो ये रहना चाहिए अगर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर 15, तो मतलब इसको ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में पहले बनाओ, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म के लिए क्या चाहिए, आर्ग्यूमेंट वगैरह चाहिए, फलाना फलाना। तो एक शॉर्टकट ट्रिक भी आता है कि आप इसके जो मॉड है, इसके मॉड से इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, काम बन जाएगा आपका, ठीक है। तो मॉड इसका मॉडुलस इसका क्या निकलेगा बेटा, मॉडुलस इसका √2 आएगा। तो √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेगा तो क्या हो जाएगा, √2 इंटू 1/√2 प्लस आयोटा बाय √2 रेज टू दी पावर 15। क्लियर है, अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ये क्या निकल जाएगा आपका, √2 रेज टू दी पावर 15 इंटू ये देखो क्या निकल जाएगा, cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4, ये निकल जाएगा आपका। क्लियर है, क्योंकि π/4 पर वैल्यू क्या होता है आपका 1/√2 आता है। क्लियर है, रेज टू दी पावर क्या निकल गया आपका 15 निकल गया। अरे निकल गया, क्या निकल गया, मतलब सबसे पहले क्या था, स्टेप 1 जो था, स्टेप 1 था क्या, राइट कॉम्प्लेक्स नंबर इन किस में था, पोलर फॉर्म में था। किस में था आपका, पोलर फॉर्म में था। तो आपने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिख दिया। अब दूसरी बात क्या आती है, अब स्टेप 2 में आता है। स्टेप 2 क्या होता है कि अप्लाई डीएमटी। अब क्या करिए, डीएमटी अप्लाई करिए, डी मोएवर्स थ्योरम को अप्लाई करिए। तो डी मोएवर्स थ्योरम से क्या निकल जाएगा, तो हो जाएगा आपका √2 रेज टू दी पावर 15 रह जाएगा। और ये क्या निकल जाएगा आपका cos 15 π/4 प्लस आयोटा साइन 15 π/4। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ये हमारा क्या हो गया, डीएमटी से हमारा रिजल्ट आ गया, ठीक है ना। आप इसका पावर 15 का वैल्यू निकालना चाहे तो देखो निकाल, रूट के पावर 15 क्या निकल जाएगा, रहना तो इसको √2 के पावर 15 इंटू इसको लिख सकते हैं cos 4π माइनस π/4 प्लस आयोटा साइन 4π माइनस π/4। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ देखो क्या निकल जाएगा, √2 रेज टू दी पावर 15 इंटू cos 180 का मल्टीपल है ना, अब माइनस थीटा, तो 180 पर क्या होता है आपका, नो चेंज होता है, तो cos थीटा ही रहेगा, ठीक है। और 4π कहाँ जाएगा, 4π आपका जाएगा 4π जाएगा आपका, पहला चक्कर घूमे तो दूसरा, और दूसरा चक्कर घूमेंगे तब हम 4π हमारा बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। 4π माइनस थीटा करा तो हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट बनाएंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है आपका, पॉजिटिव रहता है, तो यहाँ तो रह जाएगा आपका cos π/4 ही रहेगा। लेकिन साइन क्या रहता है, साइन में भी नो चेंज रहेगा, लेकिन निगेटिव रहता है, तो यहाँ से माइनस आयोटा साइन क्या निकल जाएगा आपका π/4। क्या निकल गया, √2 रेज टू दी पावर 15 है ना, और इंटू cos π/4 1/√2 माइनस आयोटा टाइम्स ऑफ 1/√2। √2 अगर कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या बच जाता है आपका, यहाँ से बन जाता था √2 रेज टू दी पावर 15 अब बाय √2, यहाँ से बच जाएगा आपका 1
माइनस आयोटा, एक √2 कट जाएगा, पावर 14 बच जाएगा, मतलब √2 रेज टू दी पावर 14 इंटू 1 माइनस आयोटा। मतलब ये क्या हो गया कि अगर 1 प्लस आयोटा का पावर 15, जैसे आप लोग निकालते थे ना 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर क्या होगा, 1 प्लस आयोटा का क्यूब क्या होगा, 1 प्लस आयोटा का पावर 4 क्या होगा। तो अगर बड़ी पावर दे दी तो कैसे निकालेंगे, तो इसका एक और तरीका होता है बाइनोमियल एक्सपेंशन से करके, NC0 NC1 NC2 NC3 करते चले जाइए, तो वहाँ से भी इसकी पावर को कैलकुलेट हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन एक डी मोइवर्स थ्योरम भी है इसको निकालने का, ठीक है ना, कि कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स की अगर बड़ी पावर देती तो हम लोग उसको निकाल देते हैं। जैसे अभी तक बड़ी पावर आता था तो यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स होता था, अल्जेब्रिक फॉर्म वाला जो नंबर होता था, या तो ओमेगा रहता था या ओमेगा स्क्वायर के फॉर्म रहता था, तब हम लोग करते थे। अब अगर ऐसा भी आ गया तो हम डी मोइवर्स थ्योरम की सहायता से क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। और जैसा कि हमने बताया भी था कि अगर कोई इंटीजर रहता है तो उसका एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, और हमारा एक सॉल्यूशन भी मिला, ठीक है। जैसे ये समस्या थी कि √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, जैसे हम में जनरली क्या होता है कि हमारे पास में जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर देता है उसमें कुछ स्टैंडर्ड एंगल ही देता है। आर्ग्यूमेंट हमारा क्या, तो कुछ स्टैंडर्ड एंगल होता है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जनरली हमारे पास में होता है। तो कहने का हमारा मतलब ये हुआ कि जब वो स्टैंडर्ड है तो क्या होता है ना कि आपके पास भी जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर देगा उसको पोलर फॉर्म में लिखना हो, तो अगर आप उसके आर्ग्यूमेंट्स उसके मॉडुलस से, इस जैसे अलजेब्रिक फॉर्म में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ तो इसका मॉडुलस से मल्टीप्लाई और डिवाइड अगर आप करते हैं तो भी आप इजीली यहाँ से कॉस और साइन को डिकोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी इच्छा है कि नहीं हम अलग से हम इसका पहले आर्ग्यूमेंट निकालें, फिर उसका कॉस थीटा फिर साइन थीटा को लिखें, तो भी आप ऐसे भी जा सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने पहला स्टेप में क्या बताया कि राइट कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म, सबसे पहले तो उसको लिखे पोलर फॉर्म। क्यों, क्योंकि इसने बताया कि डी मोइवर साहब ने कहा कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर अगर n है तो उसका एक के सॉल्यूशन मिलेगा, वो मिलेगा कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा क्या था, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड एक्स प्लस आयोटा वाई का क्या था हमारा स्टैंड, ये पोलर फॉर्म था। ये कौन सा फॉर्म था, पोलर फॉर्म था। अब उसका पावर n दिए, मतलब आप कुछ भी पावर दीजिए, चाहे 2020 दे दीजिए, 2026 दे दीजिए, 2050 दे दीजिए, उससे अपन को कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हो कि नहीं। तो ये कहानी कुछ ऐसी थी, तो इसको हम लोग ऐसे अप्रोच लेते हैं। फिर बाद में तो जब ये आ गया तो फिर आपको तो फिर तो ट्रिग्नोमेट्री है, उसको सोल्व करना है आपको, ठीक है। चलो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसका निकालिए, ये इसका वैल्यू निकालिए, √3 प्लस आयोटा रेज टू दी पावर 1/5। जैसे हम पावर 1/5 देके हम जाएंगे डी मोइवर साहब के पास। अब डी मोइवर साहब इसको बताएंगे कि इसका पावर 1/5 है, तो इसका कितना सॉल्यूशन होगा, 5 सॉल्यूशन होगा। तो सबसे पहला स्टेप लगाइए, स्टेप 1 लगाइए। अब स्टेप 1 लगाने के लिए इसमें क्या करिएगा भाई, स्टेप 1 लगाने के लिए सबसे पहले तो इसे पोलर फॉर्म में लिखिएगा। पोलर फॉर्म में लिखने के लिए क्या बताया अभी जस्ट तुमको, थोड़ा सा शॉर्टकट ट्रिक कि मॉडुलस से इसका मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो मॉडुलस क्या आने वाला, 2 होने वाला है इसका। तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे देखो क्या निकल जाएगा, 2 × है ना। उसमें घबराने की बात नहीं है। अगर z बराबर हम लिखते हैं r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिखते हैं, तो अगर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर अगर हम n कर रहे हैं तो हम r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का भी पावर हम लोग n कर सकते हैं। तो ये हो गया √3/2 प्लस आयोटा/2 रेज टू दी पावर 1/5। क्लियर है, ये क्या निकल जाएगा, 2 रेज टू दी पावर 1/5 इंटू √3/2 प्लस आयोटा/2 रेज टू दी पावर 1/5। यहाँ से क्या निकल गया, 2 रेज टू दी पावर 1/5। √3/2 किसको लिखते हैं भैया, ये कॉस कितना डिग्री का वैल्यू √3 होता है, कॉस 30 π/6 क्या होता है आपका, π/6 का वैल्यू क्या होता है आपका, 2 रेज टू दी पावर 1/5 है ना। और प्लस यहाँ से साइन कितना होता है, साइन 60 का वैल्यू होता है आपका, अरे कॉस में √3 कॉस 30 का होता है π/6 हुआ, और साइन 30 का होता है 1/2। ये भी कितना निकल जाएगा, आयोटा साइन π/6 रेज टू दी पावर 1/5। ठीक है, अब क्या हुआ, अप्लाई DMT। तो DMT जब अप्लाई करिएगा तो स्टेप 2 के पास आ जाएगा। स्टेप 2 क्या बोला था, अप्लाई DMT। तो अप्लाई DMT करेगा तो क्या मिलेगा, ये तो रहने वाला 2 रेज टू दी पावर 1/5। अब ये 1/5 है, क्या होगा, इसके आर्गुमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या निकल जाएगा आपका, ये cos π/30 अब प्लस आयोटा साइन π/30। क्लियर है,
ये तो हो गया। तो ये तो एक सॉल्यूशन निकला। लेकिन एक चीज हमको बताइए कि कॉस, अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ कॉस पाई प्लस थीटा क्या निकलेगा, कॉस थीटा। मैं पूछूं कि बताओ कॉस 2 पाई प्लस थीटा क्या निकलेगा, कॉस थीटा। मतलब हम अगर पाई के मल्टीपल से, अगर मैं पाई के मल्टीपल प्लस थीटा अगर कोसाइन लेता हूं तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम क्या काम करने वाले हैं कि अगर मैं तुमसे पूछ दूं कि बताओ मुझे कॉस 2 के पाई प्लस थीटा क्या होगा, तब भी क्या बताओगे, कॉस थीटा ही होगा। तो उस हिसाब से अब हम क्या करेंगे कि आर्ग्यूमेंट में 2 के पाई को जोड़ देंगे। इन दोनों के आर्ग्यूमेंट में क्या करेंगे, 2 के पाई को ऐड कर देंगे। तो स्टेप 3 हमारा होने वाला है ऐड 2 के पाई इन द आर्ग्यूमेंट, ठीक है, उसमें जोड़ दो। तो क्या निकलने वाला भैया, ये होने वाला है 2 रेज़ टू दी पावर 1/5 इंटू कॉस 2 के पाई प्लस पाई बाय 30 प्लस आयोटा साइन 2 के पाई प्लस पाई बाय 30। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये हो गया आपका कॉस 2 के पाई प्लस पाई बाय 30, ठीक है। नाउ अब हमारा आता है इसका सॉल्यूशन निकालने का प्रोसेस और प्रक्रिया। इसका हम लोग सॉल्यूशन निकालने के लिए, तो सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको क्या बोला है कि ये जो √3 प्लस आयोटा रेज़ टू दी पावर 1/5 आपका जो दे रखा है, ठीक है। तो इसका जो थोड़ा सा कुछ गड़बड़ लग रहा हो गया, एक काम करो ना, थोड़ा सा वैल्यू कुछ ज़्यादा बढ़ रही है, इसके लिए घटा उठा भी सकते हैं। थोड़ा सा इसमें चेंजेज लाओ, ये चेंजेज थोड़ा सा लाओ। स्टेप 2 लगाए, अभी DMT नहीं लगाते हैं यहाँ पर एक स्टेप तीसरा लगा लेते हैं। 2 के पाई हम यही ऐड कर लेते हैं, तो क्या निकल जाएगा 2 रेज़ टू दी पावर 1/5 इंटू 2 के पाई प्लस पाई बाय 30 नहीं होगा, पाई बाय 6 ही रहेगा ये, और ये 1/5 रहेगा। स्टेप 2 नहीं हुआ है, मैं स्टेप 2 यहाँ ये करने वाला हूँ कि 2 के पाई मैं ऐड करने वाला हूँ। 2 के पाई प्लस पाई बाय 6 प्लस आयोटा साइन, है ना, 2 के पाई प्लस पाई बाय 6। तुम बाद में भी करते तो भी कोई दिक्कत इसमें नहीं था, ठीक है ना। तो इसको पहले करके ले आओ। तो 2 के पावर 1/5 क्या निकल जाएगा, कॉस 12 के पाई प्लस पाई बाय 6 प्लस आयोटा साइन 12 के पाई प्लस पाई बाय 6 रेज़ टू दी पावर 1/5। अब नाउ अब यहाँ पर आइए, अब अप्लाई करिए DMT। कुछ लग रहा होगा कि आर्गुमेंट थोड़ा सा हल्का उल्का हो गया, नहीं हो गया ना। अप्लाई DMT, तो क्या हो जाएगा 1/5 यहाँ का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या निकल जाएगा 2 रेज़ टू दी पावर 1/5 कॉस 12 के पाई प्लस पाई बाय 30 प्लस आयोटा साइन 12 के पाई प्लस पाई बाय 30। क्लियर है। अब बताना कि इसका तो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए अब यहाँ पर कहता है कि चौथा स्टेप लगाइए। के का वैल्यू मतलब 5 सॉल्यूशन होगा, तो 5 सॉल्यूशन के लिए के क्या रखना पड़ेगा, तो 0 से शुरू करते जाओ। तो के बराबर एक बार 0 रखो, एक बार 1 रखो, एक बार 2 रखो, एक बार 3 रखो, एक बार 4 रखो, तो आपको क्या मिल जाएगा, 5 सॉल्यूशन निकल करके आ जाएगा। तुम सोचो कि इसमें अगर के बराबर अगर 0 रखते हो तो ये टर्म क्या निकल जाएगा आपका 0। अरे निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, मतलब क्या निकल जाएगा 2 रेज़ टू दी पावर 1/5 कॉस पाई बाय 30 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 30। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। हम उसमें पहले वाले भी हमारा गलत नहीं था, वो भी हमारा सही था, लेकिन थोड़ा सा 32 प्लस आ जाता तो तुम लोग को थोड़ा सा लगता है कि नहीं धक धक करा। मतलब 2 के पाई हम आर्गूमेंट में बाद में जोड़े या पहले जोड़े उससे कोई दिक्कत नहीं आता है, बस वेरिएंट बदलता है, क्योंकि हम जानते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो होती है एंगल बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, रिपीट ही तो करेगी। तो के बराबर 1 रखते हो तो क्या मिलेगा वैल्यू, देखो 12 पाई 13 पाई बाय 30 कॉस प्लस आयोटा साइन 13 पाई बाय 13। के बराबर 3 रखोगे वैल्यू क्या निकलेगा 2 रेज़ टू दी पावर 1/5 कॉस 36 पर 37 पाई बाय 30 प्लस आयोटा साइन 37 पाई बाय 30। के बराबर तुम अगर 4 रखते हो तो क्या निकल जाता है, रख देते हैं, पुट के बराबर 1 के बराबर 0। तो पहला सोल्यूशन क्या निकल जाएगा 2 रेज़ टू दी पावर 1/5 इंटू कॉस
पाई बाय 30 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 30। चलो पुट क्या करो अब, k बराबर 1 क्या निकल जाएगा 2⁵ तो रहेगा 1 रखने पर ही निकल जाएगा 12 पाई प्लस पाई, तो 13 पाई बाय 30 कॉस 13 पाई बाय 30 प्लस आयोटा साइन 13 पाई बाय 30। क्लियर हो गया। अब क्या पुट करेगा, k बराबर 2 क्या निकल जाएगा 2⁵ तो रहेगा, 2 रखेगा तो 12 2 जा 24 पाई प्लस पाई कितना निकल जाएगा 25 पाई, तो कॉस 25 पाई बाय 30 प्लस आयोटा साइन 25 पाई बाय 30। क्लियर है। पुट करो, क्या करेगा पुट, k = 3 क्या निकल जाएगा 2⁵1/5 12 3 जा 36 पाई और प्लस पाई क्या निकल जाएगा कॉस 37 पाई बाय 30 प्लस आयोटा साइन 37 पाई बाय 30। क्लियर है। k बराबर क्या पुट करो 4 पुट करोगे क्या मिल जाएगा 2⁵1/5 और यहाँ से 12 4 जा 48 प्लस 48 पाई प्लस पाई तो निकल जाएगा कॉस 49 पाई बाय 30 प्लस आयोटा साइन 49 पाई बाय 30। 1 2 3 4 5 देखो इस तरह के 5 सॉल्यूशन आ गया। तो इसका मतलब कहेगा सर कि डिनोमिनेटर अगर 6 रहा 7 रहा 8 रहा तो हाँ सर डिनोमिनेटर हमारा कितना भी रहा हम 0 1 2 3 4 5 6 हम लोग पुट करते जाएंगे और हमारा वैल्यू क्या होगा निकलता चला जाएगा। क्लियर है। तो यही हमारा था क्या था डी मोइवर्स थ्योरम, ठीक है ना, जिसमें क्या आपने देखा कि डी मोइवर्स थ्योरम क्या होता है और डी मोइवर्स थ्योरम्स को हम लोग क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर सवाल देखेंगे जो कि डी मोइवर्स थ्योरम से डायरेक्टली हमारे IIT JEE में आए हुए हैं, उन सारे सवाल को हम लोग देख लेंगे यहाँ पर। क्लियर है। देख लीजिए इस सवाल को JEE मेन 2020 में पूछा है 2020 में। अब इस सवाल को देख करके थोड़ा सा लग रहा है कि कुछ अटपटा लग रहा है भैया, थोड़ा सा ट्रिगो घुसा है इसमें और बाकी कॉम्प्लेक्स नंबर में डी मोइवर्स थ्योरम का कमाल है। जैसे ही पावर तुमको देखा तो समझ में आया कि डी मोइवर्स थ्योरम यहाँ पर आने वाला है। तो सबसे पहले तो इसको बनाओ कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म, उसमें बनाने के लिए यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा आपको, उसको कॉस बनाना पड़ेगा, इसको साइन बनाना पड़ेगा। तो कॉस बनाने के लिए देखो क्या करोगे, इसको उठाते हो तो इसको क्या हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन को लिख सकते हैं क्या कॉस π/2 - 2π/9 कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा लिख सकते हैं ना। और उसी प्रकार यहाँ पर साइन को लिख सकते हैं ना, ए यहाँ कॉस होगा कॉस, और इसको लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस 2π/9 क्या निकल जाएगा आपका कॉस 2π/9, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। एंड सिमिलरली नीचे हो जाएगा 1 प्लस साइन अगेन वही कॉस साइन 2π/9 को कॉस में लिखे तो कॉस π/2 माइनस 2π/9 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बेटा, यहाँ ध्यान दो। और माइनस आयोटा कॉस 2π/9 को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकता है, ब्रैकेट था हम लोग घेर दिए। अब इसको घटा लो पहला, तो घटाओगे तो क्या मिलेगा 2 और 9 का तो एलसीएम हो जाएगा आपका 18, तो 9 पाई माइनस 4 पाई तो क्या निकल जाएगा आपका 5 पाई बाय 18 क्या हो जाएगा 5 पाई बाय 18। तो यहाँ लगा दो 1 प्लस कॉस 5 पाई बाय 18 प्लस आयोटा साइन 5 पाई बाय 18 डिवाइडेड बाय नीचे 1 प्लस कॉस 5 पाई बाय 18 माइनस आयोटा साइन 5 पाई बाय 18 5 पाई बाय 18। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं क्लियर बेटा। अब यहाँ से देखो 1 प्लस कॉस थीटा का, चूँकि हमको लगाना है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, जब तक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आएगा, जब तक, चूँकि हम ऐसा कर क्यों रहे थे हम आपको बताते हैं, क्योंकि डी मोइवर्स थ्योरम को अप्लाई करने के लिए आपको कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इस फॉर्म में आपको आना चाहिए। तो हम इस एक्सप्रेशन को हम रिड्यूस कर रहे हैं किस फॉर्म में, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के फॉर्म में हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, रिड्यूस इसको हम लोग कर रहे हैं। क्लियर है। तो यहाँ लगाएंगे 1 प्लस कॉस थीटा के क्या फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है कि नहीं होता है, पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री में। तो यहाँ से देखो क्या निकल जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 करेंगे तो क्या निकल जाएगा 5 पाई बाय 36
और आयोटा साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा 2 sin 5 पाई बाय 36 इंटू कॉस 5 पाई बाय 36, ठीक है। और नीचे देखो क्या निकल जाएगा आपका, वही 2 cos स्क्वायर 5 पाई बाय 36, वहीं पर यही आयोटा 2 sin 5 पाई बाय 36 इंटू कॉस 5 पाई बाय 36। क्लियर है बेटा। अब यहाँ से तुम देख सकते हो, क्या देखोगे कि cos 5 पाई बाय 36 को cos 5 पाई बाय 36 ऊपर भी है, देखो 2 cos 5 पाई बाय 36 ऊपर से निकाल लो कॉमन, और नीचे से भी 2 cos 5 पाई बाय 36 निकाल लो, और ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट स्टेप लिख देता हूँ यहाँ से। तो यहाँ से बचेगा क्या, यहाँ से बचेगा cos 5 पाई बाय 36 प्लस आयोटा साइन 5 पाई बाय 36, और नीचे क्या बच जाएगा आपका cos 5 पाई बाय 36 माइनस आयोटा साइन 5 पाई बाय 36। पहले ये बताओ, देखो हर जगह पावर 3 है, 3 हमसे छूट गया है, ठीक है। पहले ये बताओ इतनी बातें पकड़ में आई, अरे ये पकड़ में आ गई। अच्छा ऊपर देखो, ऊपर और नीचे देखें, केवल ये प्लस था ये माइनस था। अगर रेशनलाइज जिसको कहते हो मल्टीप्लाई कर दे, अगर ये दोनों में cos 5 पाई बाय 36 प्लस आयोटा साइन 5 बाय 36 से ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर, क्या हो जाएगा, तो ऊपर तो बना लेगा आपका ये cos, ऊपर बना लेगा cos 5 पाई बाय 36 प्लस आयोटा साइन 5 पाई बाय 36, इसका तो क्या बना लेगा होल स्क्वायर, और नीचे आप यहाँ जानते हो आ जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो वैल्यू 1 हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा, ये 1 हो जाएगा वैल्यू। अब इसका पावर क्या है 3, अगर नहीं कैसे 1 होगा तो आप करके देख सकते हो, क्योंकि आ जाएगा ये cos स्क्वायर 5 पाई बाय 36 प्लस साइन स्क्वायर 5 पाई बाय 36, तो ये थीटा दोनों सेम हो गया। जब थीटा सेम है तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, इस वजह से हमने इस चीज़ को ऐसा लिखा है, ठीक है। तो ऊपर देखो क्या, इसको आप लिख सकते हैं e रेज़ टू दी पावर आयोटा 5 पाई बाय 36, बिल्कुल लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और उसका पावर क्या दे रखा है 3 दे रखा है, सॉरी इसका स्क्वायर है, इसका पावर फिर क्या है 3 है। मतलब क्या निकल जाएगा e रेज़ टू दी पावर आयोटा 5 पाई बाय 6, 3 दूनी कितना निकल गया आपका 6 निकल गया, देखो 6 से 6 कट गया, तो क्या निकल गया 36 है, तो e रेज़ टू दी पावर आयोटा 5 पाई बाय 6 ये बच जाएगा आपका ये। तो फाइनली जो हमारा आंसर आया क्या आया है cos 5 पाई बाय 6 प्लस आयोटा साइन 5 पाई बाय 6। अच्छा इसको सोल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे cos पाई माइनस पाई बाय 6 प्लस आयोटा साइन पाई माइनस पाई बाय 6, क्या निकल गया ये cos पाई बाय 6 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 6। cos पाई बाय 6 का वैल्यू क्या होता है, cos पाई बाय 6 का वैल्यू होता है आपका √3/2, और इसका वैल्यू क्या होता है आपका 1/2 होता है। क्लियर है ना। अच्छा साइन लेकिन 180 ये तो हो जाएगा माइनस होगा ना बेटा, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है, तो माइनस रह जाएगा, ठीक है। तो 1/2 कॉमन निकालो तो क्या बच जाता है माइनस का √3 प्लस आयोटा, कौन सा ऑप्शन आया हाफ माइनस का √3 प्लस का आयोटा, मतलब ऑप्शन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर दिया। हाँ ये दोनों देखो ऑप्शन सेम लिखा गया है, तो ठीक है ऑप्शन गड़बड़ लिख दिए कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऑप्शन ये होगा, ठीक है। हम बताए भी थे कि देखो यहाँ पर क्या था इसका इंटीग्रल पर, हाँ -1/2 √3 माइनस आयोटा दे भी रहा है, माइनस को कॉमन ले लीजिए बाहर, हाँ तो लेकिन ये भी तो फिर माइनस कॉमन निकाल लेंगे, ये प्लस रहेगा नेगेटिव। हाँ ठीक ऑप्शन सी, थैंक यू। मतलब इतना बेसिक कैलकुलेशन मेरा गंदा है, और हाँ करता है, मतलब फाइनली आंसर आ गया हमारा, तो सही है। तो देखा ये मेंस का क्वेश्चन था, ठीक है, जो कि कितने आसान तरीके से आपका कवर हो गया। क्लियर है ना, ठीक है ना। तो सारे क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट ही नहीं आते हैं बच्चे,
देखो बच्चे, नहीं तो हो जाती शॉर्ट लग। देख बुआ, अल्फा बीटा क्या बोला, इक्वेशन का रूट है। हमारे पास में अगर देखें, अब ध्यान देना यहाँ पर, गिवन इक्वेशन क्या है, तो ये हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसका रूट जो बताया ना क्या है, अल्फा और बीटा है। ठीक है, इसका रूट क्या है, अल्फा और बीटा है। तो अल्फा बीटा किसे निकलेगा, तो निकालो रूट इसका। तो एक्स बराबर क्या निकल जाएगा आपका, माइनस बी माइनस 2 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, तो 4 बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, तो 8 डिवाइडेड बाय 2 क्या निकल जाएगा, -2 प्लस -2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कट गया, तो -1 प्लस आयोटा, दूसरा क्या निकल जाएगा, -1 माइनस आयोटा। ये हो गया अल्फा और ये हो गया आपका बीटा। ठीक है, अब वैल्यू हमको निकालना है क्या है, अल्फा रेज टू दी पावर 15 और प्लस बीटा रेज टू दी पावर 15। तो ये क्या निकल जाएगा आपका, ये निकल जाएगा आपका -1 प्लस आयोटा रेज के टू दी पावर 15, और बीटा क्या निकल जाएगा, -1 माइनस आयोटा रेज टू दी पावर 15। क्लियर है, क्लियर है। तो अब ये हमको बताओ, -1 प्लस आयोटा की पावर 15, अब -1 माइनस आयोटा की पावर 15, ये सॉल्व करना नहीं आता है क्या, आर्गुमेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, यही नहीं करोगे। अरे बहुत दिक्कत है तो यहाँ से कॉमन निकालो, दोनों से, यहाँ से देखो -1 के पावर 15 निकाल लो कॉमन, तो यहाँ से क्या बच जाएगा, 1 माइनस आयोटा। ठीक है, या दूसरा ये भी काम कर सकते हो, देखो √2 इंटू, अच्छा एक चीज़ बताओ, सबसे पहले इसका बताओ, इसका ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म क्या क्या लाया, इसको सोल्व करके तुम भी लाया है ना, क्या लाया वैल्यू बताओ जल्दी से, √2 रेज टू दी पावर 15, क्या लाया फिर, cos पाई माइनस पाई बाय 4 प्लस साइन पाई बाय 4। अरे ऐसा क्यों करना भाई मेरे को, इसीलिए तुमको अटका है समस्या। तो एक काम करो ना भाई, दोनों से माइनस कॉमन निकाल लो, निकाल लो कॉमन। यहाँ से चलो देखो, यहाँ से माइनस अगर कॉमन निकल जाता है तो यहाँ से क्या मिल जाता है, 1 माइनस आयोटा का पावर 15, यहाँ से माइनस कॉमन निकल जाता है, क्या बचता है, 1 प्लस आयोटा का पावर 15, और 1 का पावर 15 करेंगे तो क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा, दोनों से क्या होगा, माइनस निकल जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, 1 माइनस आयोटा का पावर 15 और प्लस 1 प्लस आयोटा का पावर 15। क्लियर है। अब देखो यहाँ से क्या निकल जाएगा, माइनस, ये हो जाएगा √2 इंटू 1 बाई √2 और माइनस आयोटा बाई √2 का पावर 15 और प्लस √2 इंटू 1 बाई √2 प्लस आयोटा बाई √2 का पावर 15, ये ब्रैकेट बंद कर ली, माइनस √2 का पावर 15 हो जाएगा, यहाँ से cos π/4 माइनस आयोटा साइन π/4 के पावर 15। ठीक है, प्लस यहाँ से भी अगेन √2 के पावर 15 है ना, इंटू cos π/4 अब प्लस आयोटा साइन π/4 का पावर 15। क्लियर है, माइनस यहाँ देखो क्या निकल जाएगा, √2 के पावर 15 कॉमन निकाल लो, तो क्या बचेगा, cos π/4 माइनस आयोटा साइन π/4 का पावर 15 अब प्लस cos π/4 माइनस आयोटा साइन π/4 का पावर 15। क्लियर है। देखो यहाँ से क्या निकल जाएगा, √2 के पावर 15, DMT अप्लाई कर दो, ये क्या निकल जाएगा आपका, ये तो निकल जाएगा तुम्हारा सीधा cos 15 π/4 है ना, माइनस आयोटा साइन 15 π/4 प्लस, ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, cos 15 π/4 माइनस आयोटा, सॉरी प्लस आयोटा ना भैया, ये तो माइनस रहेगी, प्लस आयोटा साइन 15 π/4, ये दोनों देखो कट गया, क्या बचा यहाँ से, माइनस तो रहा ही, √2 का पावर 15
इंटू 2 cos, क्या निकल जाएगा 15π/4। हो गया, क्या निकला? आगे अब यहाँ से नहीं बना लोगे, ये तो निकल जाएगा आपका √2 के पावर 15। अब इसको 15π/4 को देखो बता देते हैं, ये तो रह जाएगा √2 की पावर 15 इंटू 2 cos, इसको लिख सकते हो 4π - π/4 लिख सकते हो, कितने लिख सकते हो? क्या निकल जाएगा √2 का पावर 15 इंटू 2 cos, लगा देते हैं तुरंत तुमको, 4π - π/4, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos π/4 ही रहेगा। cos π/4 का वैल्यू क्या होएगा? √2 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? क्या निकल जाएगा -√2 का पावर 15 इंटू 2 इंटू 1/√2, एक √2 कट गया तो क्या बचा √2 का पावर 14, मतलब क्या हुआ 2 के पावर 7 इंटू 2, तो क्या निकल गया 2⁸8। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, माइनस का 256 ऑप्शन है। कोई दिक्कत? तो ये भी देखो जे मेंस का क्वेश्चन था, काफ़ी आसान था। देखो nth रूट ऑफ यूनिटी इसी पर चलता, तो अगले क्लास में लोग देखेंगे nth रूट ऑफ यूनिटी, उसका प्रॉपर्टी थोड़ा कम ही आज हुआ है, ठीक है ना। तो आप लोग बने रहें, देखते रहें। तो 2 टॉपिक हमारा बचता है, nth रूट ऑफ यूनिटी, या दूसरा बचता है हमारा रोटेशन। तो nth रूट ऑफ यूनिटी या रोटेशन, ये दोनों टॉपिक को हम लोग कल देख लेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए फिर।